फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जाहिद इमरान और मैं आपके लिए मैथ की नई नई वीडियो लेकर आता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल का मकसद एजुकेशन को प्रमोट करना है और एजुकेशन के रिलेटेड मेरे चैनल में आपको बहुत सी वीडियो मिलेंगी। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है नंबर्स और उसकी टाइप्स। नंबर मैथमेटिक्स की बुनियाद हैं और हमें रोज़मर्रा में इससे वास्ता पड़ता है। तो आज हम सीखेंगे कि टाइप्स ऑफ नंबर कौन कौन सी होती हैं, क्यों हम कुदरती अदाद को कुदरती अदाद कहते हैं, क्यों हम मुकम्मल अदाद को मुकम्मल अदाद कहते हैं, क्यों नातक और गैर नातक अदाद मिलकर हकीकी अदाद बनाते हैं। इन सारे क्यों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को आखिर तक देखें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। आइए दोस्तों, अब हम नंबर्स के बारे में जानते हैं कि नंबर्स की टाइप कौन कौन सी होती हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है कि अक्सर आप किसी स्टूडेंट से या किसी फ़र्द से गिनती के बारे में सवाल करें तो वो आपको 1 2 3 से स्टार्ट कर देता है सुनाना। ऐसा क्यों होता है? ये बाय नेचर है कि बच्चा बेसिक से जो सीखता है वो वहाँ से स्टार्ट करता है। तो ये अदद क्या कहलाते हैं, इनको हम देखते हैं। तो ऐसे अदाद जो 1 से स्टार्ट हों, सवाल, ऐसे अदाद को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स, कुदरती अदाद। उसके बाद नेचुरल नंबर जब आ गए तो उसके बाद हमें मज़ीद नंबर्स की ज़रूरत पड़ी। अभी नंबर्स हमारे मुकम्मल नहीं थे, तो इसके लिए हमारे पास कुछ अरसे के बाद एक डिजिट आया 0, और 0 के आने से ये अदाद आगे जब हमने इनको इंक्लूड किया सवाल, तो 0 से 1 2 3 4 जो हैं ये स्टार्ट हो गए और ये हमारे अदाद कहलाए होल नंबर, मुकम्मल अदाद। 0 के आने से नेचुरल नंबर भी आगे बढ़ना शुरू हो गए, क्योंकि 9 के बाद अभी जगह खाली थी 0 की, 0 आया, उसके बाद नेचुरल नंबर भी बढ़ना शुरू हो गए और इनसे मुकम्मल हो गए और 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सवाल मुकम्मल अदाद बन गए। इसके बाद हमें कुछ अदाद की मज़ीद ज़रूरत पड़ी कि हमारे पास पॉजिटिव तो मौजूद थे, हमें नेगेटिव की ज़रूरत पड़ी। तो ऐसे अदाद के लिए कुछ नंबर हमारे पास मज़ीद आए। जब हम 0 से आगे जाते हैं तो पॉजिटिव है और पीछे आते हैं हमारे पास तो -1 -2 -3 सवाल। तो 0 से आगे पॉजिटिव और पीछे नेगेटिव, तो ये मिलकर ऐसे नंबर जो हैं इंटीजर्स नंबर कहलाते हैं। इंटीजर्स नंबर्स, सही अदाद जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों शामिल होंगे और इंक्लूड 0 शामिल होगा इसके अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके बाद कुछ ऐसे नंबर हैं जिसके ऊपर 2 का अज़ाफ टेबल जाता है। तो ऐसे अदाद को हम 2 4 6 8 10 सवाल, ऐसे अदाद को हम इवन नंबर बोलते हैं, जुफ्त अदाद, जुफ्त अदाद। और ये भी 0 से स्टार्ट होते हैं और प्लस माइनस के होते हैं। इनके साथ भी प्लस माइनस लाजमी होगा। ये प्लस के भी हो सकते हैं और माइनस के भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो 0 इसके अंदर क्यों शामिल है कि जब 10 की ज़रूरत पड़ी तो 1 के साथ 0 है, तो लिहाजा 0 को फिर इसके अंदर शामिल करना पड़ा, क्योंकि इवन नंबर है 10, तो 0 को इसके अंदर शामिल कर लिया गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी है, ऐसे नंबर जो 2 के टेबल पर तकसीम नहीं होते और उनके साथ भी प्लस माइनस ही आएगा। 1 3 5 7 9 11, ये हमारे जो अदाद हैं इनको हम बोलते हैं ऑड नंबर, ऑड नंबर्स, ताक अदाद। कौन सी अदाद? ताक। इसके बाद हम मज़ीद नेक्स्ट आगे बात करेंगे। कुछ ऐसे नंबर की ज़रूरत पड़ी जो
दिखने में तो ताक ही होते हैं, लेकिन कुछ अदद उनमें ऐसे हैं जो ताक नहीं है, यानी कि वो नंबर जो किसी से तकसीम नहीं सिवाय खुद के और एक के, सिवाय खुद के और एक के, 2, 3, 5, 7, 11, 13, सोआन। तो एक और सिवाय खुद के इनके ऊपर कोई टेबल तकसीम इन्हें नहीं करेगा। ऐसे नंबर्स को हम ऑड नंबर बोलते हैं, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर बोलते हैं, प्राइम्स नंबर 2, 3, 5, 7, 11। और इसके अंदर एक बड़ी अहम बात है कि दो जो है ये वाहिद इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर्स के अंदर शामिल है। इसके अलावा कोई इवन नंबर नहीं है जो प्राइम नंबर्स के अंदर शामिल है, और ये भी प्लस माइनस वाले हो सकते हैं, प्लस के भी और माइनस के भी। इसके बाद हमारे आ जाएंगे कंपोजिट नंबर्स, मरकब अदाद इन्हें बोलते हैं। तो ऐसे अदाद मरकब अदाद कहलाते हैं जिनके दो से ज्यादा अजाफ हो, ठीक है, जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10, सोआन। तो इसमें देखें कि 4 है तो इसके ऊपर एक का भी टेबल है, एक का भी अजाफ है, 2 का भी है, और 4 एक बार 4 भी है, यानी कि 2 से ज्यादा अजाफ बन रहे हैं। तो जिसके 2 से ज्यादा अजाफ हो वो हमारा कंपोजिट नंबर कहलाता है, जिसे हम मरकब अदाद भी बोलते हैं। आगे नेक्स्ट हमारी जो टाइप्स हैं उनको हम देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारी जो टाइप है वो है रैशनल नंबर। तो दोस्तों जितने पीछे हमने नंबर्स के बारे में डिस्कस किया, इवन, ऑड, प्राइम, उसके बाद कंपोजिट, ये सारे इंटीजर से ही इनका तल्लक है, इंटीजर से ये मिलते हैं जाके। तो आगे हम बात करेंगे रैशनल नंबर की। तो रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स जो P बटा Q की फॉर्म में, यानी कि बटे की फॉर्म में हम जिसको ला सकें, कन्वर्ट कर सकें, ठीक है, और वो नंबर जो है हमारे रैशनल नंबर कहलाते हैं। और इसके अंदर तमाम इंटीजर्स नंबर भी शामिल हैं रैशनल नंबर के अंदर, जैसा कि 7 है तो इसको भी हम बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं, 3/5 है तो ये भी हमारा अगर हम इसको हल करें तो ये पूरा डिवाइड भी हो जाता है। इसके बाद 0.5 है। तो ऐसे अदाद जो है हमारे वो रैशनल नंबर कहलाते हैं, जिनको हम नातक अदाद बोलते हैं। नातक अदाद जो है, इसके अलावा आगे हमारे पास जो टाइप है वो है ऐसे नंबर्स जिनको हम दोबारा बटे की फॉर्म में नहीं ला सकते, जैसा कि 1/7, 1/7 है, इसी तरह 1/14 है, इसी तरह मजीद सोआन। तो ऐसे नंबर जो हैं जो जिनको बटे में हल करना और बटे से वापस फ्रैक्शन की फॉर्म में लाना मुश्किल होता है, वो हमारे नंबर कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं हमारे। और इसके बाद हम जिसकी बात करेंगे ऐसे नंबर्स जो रैशनल और इरेशनल को मिलाने से हमारे पास वजूद में आते हैं, जिसके अंदर सारे रैशनल भी शामिल हैं और इरेशनल भी शामिल हैं। जैसा कि कोई भी नंबर हम इधर लिख लें तो ये तमाम नंबर जो है हमारे ये रियल नंबर कहलाते हैं। रियल नंबर्स, हकीकी अदाद। हकीकी अदाद भी इन्हें बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारी आखिरी जो टाइप है
रियल नंबर्स के बाद कुछ ऐसे नंबर की ज़रूरत पड़ी जिनमें अंडर रूट माइनस फॉर्म में आ जाता है और इसको हम एयोटा बोलते हैं। और ये एयोटा जो है ये कम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर आ जाती है, कम्प्लेक्स नंबर्स को इंडिकेट करने के लिए शामिल किए जाते हैं। ये एक यूनिट है एयोटा, और जब अंडर रूट -1 हो तो इसका हम अंडर रूट नहीं निकाल सकते क्योंकि इसके अंदर माइनस है, तो ये एयोटा के बराबर है, तो इसकी जगह पर हम एयोटा ऐड करेंगे। तो ऐसे नंबर्स को कम्प्लेक्स नंबर हम बोलते हैं। तो दोस्तों इन नंबर्स की बड़ी अहमियत है। ये नंबर्स आगे चल के मैट्रिक्स में, इसी तरह जो आपके सेट हैं उसमें इस्तेमाल होंगे, और बहुत सी टर्म्स हैं मैथ की जिसके अंदर इनका इस्तेमाल बहुत है, ज़रूरी है। इनके बगैर मैथ तो है ही नहीं, तो इनको समझना बड़ा ज़रूरी है आपके लिए। तो इस लेक्चर को आप अच्छे तरीके से समझ लें और इसके बाद इसको दोस्तों के साथ शेयर करें। मज़ीद हम नेक्स्ट आगे नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।